नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अभी जो बयान दिया कि भारत के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, भारत के युवाओं को उसको भूलना नहीं चाहिए और उन ज्यादतियों का बदला लेने का ख्याल उनके मन में हमेशा होना चाहिए। देखिए, उन्होंने उस चीज को किसी और संदर्भ में कहा था, अवेंज करने की बात उन्होंने कहा था। आपको पता है इस बात से सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी है? सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है महबूबा मुफ्ती को। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अजीत डोभाल सीधे सीधे माइनॉरिटीज को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हैं वो? अजीत डोभाल ने याद दिलाया, मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई पहले भारत ने जाकर के तो कभी किसी के धर्म स्थलों को नहीं तोड़ा, लेकिन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। और किसने तोड़ा? ये जो विदेशी आक्रांता थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने ही तो तोड़ा। तो उन्होंने एक तरह से कहा कि उससे सबक सीखने की जरूरत है और उसको अवेंज करने की जरूरत है। अवेंज करने की जरूरत का मतलब यह नहीं है कि जाकर के मुसलमानों पे हमला कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। उसको अवेंज करने का मतलब यह है कि उसको फिर से रीस्टोर करने का मतलब है, और उस वक्त हमारा जो वैभव था उसको फिर से बहाल करने की जरूरत है। जैसे सोमनाथ में हुआ, सोमनाथ मंदिर को इतनी बार तोड़ा गया, 17 बार मोहम्मद गजनी ने तोड़ा उसको। और उसके बाद भी देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बताया कि भाई ये जितने लोग थे, वो सारे लोग जिन्होंने कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, वो सब के सब इतिहास के पन्नों में सिमट गए। लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर उसी तरह से वहां पे समुद्र के किनारे खड़ा है और वहां पे धर्म ध्वजा लहरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ये गजनी से लेकर के औरंगजेब तक ये तमाम जो लोग थे जिन्होंने कि हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को बर्बाद करने की, नष्ट करने की इतनी कोशिश की, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद आज सनातन संस्कृति आज भी जिंदा है, हिंदू संस्कृति आज भी जिंदा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अजीत डोभाल ने इसी सेंस में कहा था। और बदला लेने का मतलब यह उन्होंने नहीं कहा था कि मुसलमानों पर जाकर के हमला करना। बदला लेने का मतलब यह है कि आपको तैयार रहना है कि वो चीज आपके साथ दोबारा ना हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली बात हो गई, और मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। वो कैसे है भाई? अजीत डोभाल ने बिल्कुल ये नहीं कहा। अवेंज करने का मतलब यह है कि जो चीजें आपसे छीन ली गई, जैसे अयोध्या में राम मंदिर, वो हमसे छीन लिया गया था। राम मंदिर छीन लिया गया था ना, उसको तोड़ दिया गया था, बाबरी मस्जिद वहां पे बना दी गई, तो हमने अवेंज किया उसको। 500 साल तक ये जो संघर्ष चला, उसके बाद आज वहां एक भव्य राम मंदिर है। तो अवेंज करना इसको कहते हैं। जो चीजें हमसे छीन ली गई हैं वो हमें वापस लेनी है। इसमें किसी के ऊपर हमला करने की बात नहीं है। और राम मंदिर कैसे वापस लिया? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, सारे जो एविडेंस है वो ये बताते हैं कि वो राम मंदिर ही है और वो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए, और हिंदुओं को वापस मिला। तो आप मुझे ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती किस आधार पर ये कह रही हैं कि अजीत डोभाल का जो बयान है वो मुसलमानों के खिलाफ है? मतलब इनको तो दिन रात मुस्लिम की चिंता लगी रहती है। जिहादियों की तरह तो ये बात करती हैं महबूबा मुफ्ती। और उनकी जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो तो और भी जहरीली है। ये जहर उगलते रहते हैं, माँ बेटी दोनों मिलकर जहर उगलते रहते हैं। और अब उनका कहना है कि भाई अजीत डोभाल तो रिवेंज लेने की बात कर रहे हैं। रिवेंज लेने की बात वो नहीं कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि पहले तो आप ये चेतो कि आपके साथ ये जातियां क्यों हुई, क्योंकि आप एकजुट नहीं थे, आप बंटे हुए थे। और आज भी ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू समुदाय को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। ये सच नहीं है क्या? और फिर से आप बटेंगे, जैसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना, बंटोगे तो कटोगे। तो अगर आप बटेंगे तो फिर से आपके साथ वही होगा। आपके मंदिर तोड़े जाएंगे, आपको अपमानित किया जाएगा, आपके लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जाएगा। कहने का मतलब यह है। लेकिन महबूबा मुफ्ती इसको कुछ और ही रंग दे रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ ये बयानबाजी है। ये बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा अजीत डोभाल ने कि देखिए, रिवेंज जो है वो एक आइडियल टर्म नहीं है, वर्ड नहीं है, लेकिन रिवेंज अपने आप में बहुत पावरफुल फोर्स है, बहुत ताकतवर फोर्स है।
इतिहास में हमारे साथ जो जातियां हुई हैं उसका बदला हमें लेना है। ये अजीत डोभाल ने कहा, ये हमें कहा कि भाई जिस तरह से बदला लेने का मतलब क्या है कि जो हमारा पुराना वैभव था, हम जितने समृद्ध थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमें उस वैभव को फिर से प्राप्त करना है और यह बदला होगा, यह रिवेंज होगा। और हमारे जो मंदिर, हमारे जो धरोहर हमसे छीन लिए गए थे वो हमें वापस लेना है, जैसे कि हमने अयोध्या में राम मंदिर को वापस लिया। तो अजीत डोभाल ने यह इशारा किया कि हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हम अगर उन पे डटे रहेंगे तभी जाकर के हम फिर से वही वैभवशाली भारत बना पाएंगे। तो रिवेंज लेने का मतलब ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों पे हमला कर दो, लेकिन महबूबा मुफ्ती, उनको तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और देखिए, वैसे तो उन्होंने अजीत डोभाल के साथ बहुत क्लोजली काम किया है 2016 से 2018 के बीच में, जब वो वहां पे कोalition गवर्नमेंट चला रही थी बीजेपी के साथ, लेकिन उनको बड़ी मिर्ची लगी है। अब वो कहती हैं कि भाई डोभाल साहब तो बड़ी हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने किस तरह से ऐसी बात कह दी। उनका काम है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिजाइन्स हैं, जो खतरे हैं देश के अंदर और देश के बाहर, उस पर वो ध्यान दें, लेकिन वो कॉम्युनल आइडियोलॉजी जो है, हेट की, नफरत की जो आइडियोलॉजी है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे भाई, कैसे बढ़ा रहे हैं? भारत सुरक्षित तो तभी रहेगा ना जब भारत एक रहेगा। और भारत के युवाओं को, दरअसल डोभाल साहब युवाओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि युवाओं को यह भूलना नहीं चाहिए, आपके साथ जाति हुई तो क्यों हुई, आपके मंदिर तोड़े गए तो क्यों तोड़े गए, क्योंकि आप बट गए थे। हम लोग कहीं जाकर के हमने किसी दूसरे के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हमने किसी के नहीं तोड़ा। आपने सुना कभी कि भारत का कोई राजा बाहर गया हो और उसने ऐसा किया हो? किसी ने ऐसा नहीं किया। हमारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम बटे हुए थे। तो अजीत डोभाल का मैसेज यह था कि हम बटना अफोर्ड नहीं कर सकते अब, और बदला लेने का मतलब यह है कि हमें फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करना है, और जो चीजें हमसे छीन ली गई हैं उसे उसी तरह से वापस पाना है जैसे हमने राम मंदिर को वापस पाया। वो तरीका बिल्कुल अलग है, तरीका बिल्कुल वैधानिक है। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि ये जो डोभाल साहब बात कर रहे हैं, दरअसल वो गरीबों को और जो अनपढ़ लोग हैं उनको उकसा रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करो। भाई, उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही, लेकिन एक एक शब्द जो अब महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो तो एक तरह से डोभाल साहब को बदनाम करने की कोशिश है, और जानबूझ करके ये हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू करवाने की साजिश लग रही है, या एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए दोनों को, ये उनकी साजिश लग रही है। क्योंकि डोभाल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि भाई भारत को एक बार फिर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना पड़ेगा, भारत को मजबूत करना पड़ेगा, भारत की सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, देखिए डोभाल साहब ने कहा कि भारत को मजबूत सिर्फ सीमाओं पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ मिलिटरीली भारत को मजबूत किया जाए वो काफी नहीं होगा, इकोनॉमिकली भी करना पड़ेगा, इकोनॉमी के लिहाज से भी भारत को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि ये जो आक्रमण का और अपमान का ये जो इतिहास है भारत के साथ, दर्दनाक इतिहास है, हिंदुओं को अपमानित किया गया, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया। आज जितने मुसलमान हैं भारत में, ये सब कौन है? ये सब हिंदू ही तो हैं, जिनको तलवार की नोक पे जिनका धर्म बदलवाया गया, जिसको कहते हैं ना कि तलवार के डर से सलवार पहनाया गया, जिनको तलवार का डर दिखा करके जिनको सलवार पहनाया गया, ये तो है ना, ये बात तो कहते हैं ना, ये सब तो हिंदू ही थे। तो वो चीजें ना दोहराई जाएं, ये पेनफुल हिस्ट्री है हमारी, दर्दनाक हिस्ट्री है, ये दर्दनाक इतिहास है, ये आक्रमण का, अपमान का दर्दनाक इतिहास है। तो अगर इसको रोकना है तो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना पड़ेगा, साथ साथ भारत को इकोनॉमिकली मजबूत करना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना पड़ेगा, और यही बदला होगा। अजीत डोभाल का यह कहना था, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, अगर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेंगे, तो फिर कोई आक्रांता आपके घर में घुस करके आपके मंदिरों को नष्ट नहीं करेगा, और कोई तलवार के नोक पे आपका धर्म बदलवाने की साजिश नहीं करेगा। अजीत डोभाल ने तो यही कहा। देखिए, डोभाल साहब ने तो जो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे सेनानी थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उन सबों का नाम लिया, और उन्होंने युवाओं को बताया कि भाई आप लोग बड़े लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आप एक आजाद भारत में आपका जन्म हुआ है,
उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि भाई जब मेरा जन्म हुआ था तो हम लोग तो एक कॉलोनाइज्ड इंडिया में पैदा हुए थे और हमारे जो पूर्वज थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे और उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत लोगों की जानें गई। लेकिन आज के जो युवा हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन उनको अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, इतिहास नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरह से भगत सिंह को फांसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस को तमाम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो उन्होंने संघर्ष किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा। तो ये सारे जो स्ट्रगल हुए आप उसको याद रखिए कि क्यों हुए, क्योंकि भारत एक नहीं था, भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी और भारत इस कदर बंटा हुआ था कि बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारे लोगों को कन्वर्ट किया और वही आज हमारे लिए सबसे बड़े चुनौती का सबब बने हुए हैं। अच्छा देखिए, डोभाल साहब का ये जो बयान था वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अभी संपन्न हुआ और उसी दरमियान उन्होंने बात कही। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, यह भी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि किस तरह से बाहरी ताकतों ने, ये मुगल से लेकर के ब्रिटिशर्स तक ने भारत को अपमानित करने का काम किया। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने भी भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो गजनी से लेकर के जो औरंगजेब तक थे वो सब इतिहास के पन्नों में समा चुके हैं, लेकिन भारत का वैभव, भारत के मंदिर, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दिया कि आज भी वो इतनी शान से खड़ा है और धर्म ध्वजा वहां पे लहरा रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो सोमनाथ जा करके उन्होंने जो युवाओं को मैसेज दिया और साथ में डोभाल ने जो मैसेज दिया उसका पूरे देश में असर हुआ है। और ये जो इस तरह के जो जिहादी तत्व हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे, उनको मिर्ची लगी है और वो अब कह रहे हैं कि ये एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसमें मुसलमानों से कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो अपने युवाओं को ये बताने की जरूरत है कि भाई अगर आप एक नहीं रहेंगे, अगर आप बंट जाएंगे तो फिर वही इतिहास आपके साथ दोहराया जा सकता है, वही इतिहास दोहराया जा सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कही कि जिन ताकतों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था वो आज भी एक्टिव हैं और अलग अलग तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब सोमनाथ का मंदिर, जब उसके पुनर्निर्माण की बात आई तो सबसे बड़ा विरोध तो जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था और उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस इनॉग्रेशन में शामिल होने से मना किया था। यह उनकी सोच थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो ताकतें जिन्होंने विरोध किया था वो आज भी एक्टिव हैं और भारत को उनके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल ने जो बातें कही वो युवाओं को एक संदेश था कि हमें अपने इतिहास से सबक सीखना है और हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है, हमें आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूत करना है ताकि जो दर्दनाक इतिहास हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से हमें अपमानित किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, वो चीज़ें दोहराई न जाएं। इसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर के कोई बात नहीं कही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती, इनको तो हमेशा हिंदू मुसलमान ही दिखता रहता है, इसलिए उन्होंने इसको एक बड़ा इशू बना दिया, लेकिन इसमें कोई इशू है नहीं। अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने युवाओं को एक संदेश दिया है। भारत के युवाओं को निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह से देश के लिए काम करें ताकि वो दर्दनाक इतिहास फिर से दोहराया न जा सके। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।